झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा के दौरान चतरा पहुंचे। जिला मुख्यालय स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बाहरी लोगों पर निशाना साधा है। उन्होंने बाहरी लोगों पर राज्य को लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य के लोग झारखंड को चारागाह समझते हैं और भी कई बातें उन्होंने कही हैं। लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तेवर अब तल्ख होते जा रहे हैं धीरे धीरे विपक्ष को लेकर, खासकर बीजेपी को लेकर। हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। मदन, जहां एक बार फिर झारखंड के अभ्यर्थी छात्र आंदोलन के मूड में हैं, लगातार जब से नियोजन नीति रद्द हुई है तब से उन्हें उम्मीद थी कि कैबिनेट में उनके लिए कुछ फैसला होगा, लेकिन कैबिनेट में नियोजन नीति पर कोई बात नहीं बनी, जिसके बाद एक बार फिर से ऑडियो वायरल हो रहा है सीएम का, जिसमें पूछते हुए पाए जा रहे हैं कि जब नियोजन नीति रद्द हो गई उसके बाद अब या तो 2016 की जो नियोजन नीति थी उस पर आगे नियुक्तियां ली जाएं या फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, जिस पर दोनों ही मामलों पर अभ्यर्थियों को आपत्ति है, क्योंकि बाहरी लोगों को इसमें ज्यादा प्रेफरेंस मिल सकता है, बाहरी ज्यादा यहाँ की नौकरियों को पा सकते हैं। इन सब के बीच मुख्यमंत्री का आज का जो बयान है जोहार यात्रा में, जो मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी लोग झारखंड को चारागाह समझते हैं, जो नियम नीति हम यहाँ के लिए बनाते हैं उसे संविधान का पेंच लगाकर रद्द कर दिया जाता है। यानी घर के जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं कि उनकी नौकरियां नहीं हो पा रही हैं, बाहरी लोगों को मौका मिल जा रहा है, और सीएम भी लगातार ये राग अलाप रहे कि बाहरी चारागाह समझ रहे हैं। आखिर इन दोनों को मिलाकर कैसे देखेंगे? क्या समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है या मुख्यमंत्री लगातार इतनी तल्ख टिप्पणियां कर रहे हैं क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं इन चीजों से? देखिए, बिल्कुल ये सरकार जो है वो अपने कामयाबी को जनता तक पहुंचाने के लिए, अपने जो महत्वपूर्ण फैसले हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए लगातार यात्रा निकाल रही है और इस यात्रा का नाम है जोहार खतियान यात्रा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि दो तरह की बातें लगातार इस फैसले के बीच आते रहे हैं। अगर आप पहले देखें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद विधानसभा के भीतर ये कहते हैं कि ये जो स्थानीय नीति है, चाहे नियोजन नीति है, वो लागू नहीं हो सकता, क्योंकि जो नियोजन नीति हम बनाने जा रहे हैं या फिर जो हम बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट में जाकर के रद्द हो जाएगा। लेकिन फिर जो राजनीतिक परिस्थितियां बनती है उसके हिसाब से फिर वही स्थानीय नीति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेकर के आते हैं और नियोजन नीति हाईकोर्ट में रद्द भी हो जाते हैं। लेकिन अब उसके बाद फिर से जब सरकार की तरफ से युवाओं को या अभ्यर्थियों को यह आश्वासन दिया गया था कि हमारी सरकार जल्द से जल्द कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी, तो इस बीच अब सरकार के पास समय जो है वो बेहद ही कम है और आगामी बजट सत्र के दौरान सरकार को कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था लानी होगी। तो ऐसे में जो बीच का समय बच रहा है इसमें सरकार दोनों तरह की बातें कर रही है। एक तरफ जो युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनका नब्ज टटोलने की कोशिश एक सर्वे के माध्यम से, यानी कि जो फोन कॉल्स है उसके माध्यम से किया जा रहा है, जो कि छात्रों ने आज आरोप लगाया और सीधे तौर पर सरकार को इन दोनों विकल्पों को जो है नकार दिया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब खतियानी जोहार यात्रा के दौरान चतरा पहुंचते हैं तब वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि बाहरी लोगों जो है यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, यहाँ के संसाधनों को लूटना चाहते हैं, और जो हम इस राज्य के लोगों के हित में काम करना चाहते हैं उसको कहीं ना कहीं संविधान के तहत जो है उसको रोकने का काम करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि जब सरकार एक तरफ सर्वे करा रही है तो दूसरे तरफ फिर सीधे तौर पर आरोप लगा रही है। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि जब संविधान के तहत कोई भी काम हो तो फिर डर किस बात की, लेकिन अगर संविधान के तहत नहीं है तभी जाकर के वो न्यायालय में जो यहाँ की नियोजन नीति हो चाहे स्थानीय नीति हो, हालांकि स्थानीय नीति फिलहाल कोर्ट तक नहीं पहुंची है, लेकिन नियोजन नीति जो कोर्ट तक पहुंची और जो रद्द हुआ, इससे पहले अगर आप देखें तो बाबूलाल मरांडी के समय में जब मुख्यमंत्री बने थे तब स्थानीय नीति को परिभाषित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो हाईकोर्ट में ही रद्द कर दिया गया था। तो क्या मदन वाकई ये ऐसा जिन है जो बोतल में नहीं जा सकता है, उस बोतल का ढक्कन नहीं लग सकता है? क्योंकि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कुर्सी में कोई भी बैठे सब यही अलापते रहते हैं, विपक्ष उस पर सवाल उठाता रहता है। मुख्यमंत्री ने क्या अपनी पीड़ा जाहिर की है या इसे लेकर संवेदनशील नहीं सरकार ना तो विपक्ष?
देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है और ये हम नहीं बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बोल चुके हैं कि ये जो स्थानीय नीति का आग है, इससे कोई भी राजनीतिक दल खेलना नहीं चाहता। जो इस आग से खेलेगा वह जलकर राख हो जाएगा। लेकिन अब परिस्थितियां जो है वो बिल्कुल बदली हुई है, क्योंकि जो सरकार है वर्तमान में, उनका मैनिफेस्टो में था, वो उनका चुनावी एजेंडा रहा है कि वो 1932 आधारित स्थानीय नीति इस राज्य में लागू करेंगे। लेकिन कानूनी बाधा की वजह से या कानूनी प्रावधान नहीं होने की वजह से वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है वो रूप नहीं ले पा रही है। हालांकि जो कोशिश सरकार ने की थी कि एक सत्र बुला करके और उसे विधानसभा से पारित कर राज्य भवन तक भेजा गया, लेकिन हालांकि राज्यपाल ने उसे वापस कर दिया है। तो जो नवी अनुसूची में शामिल कराने की बात, जो सुरक्षा कवच की बात की जा रही है, ऐसे में ये लगता तो जरूर है कि ये सरकार अपनी मंशा दिखाने की कोशिश जरूर करती है कि हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से सही नहीं है, इसलिए ये कहीं ना कहीं वापस हुआ है। और फिर वही बात जो मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आग जो है वो सभी राजनीतिक दल के लिए और ये ऐसा विषय है कि इसमें कोई हाथ नहीं डालना चाहता। तो अब फिर से झारखंड के लोगों के भी सामने वही असमंजस की स्थिति है कि जो 3 वर्ष बीत गए हैं वर्तमान सरकार के और अभी तक जो लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा, तो अब क्या 2 वर्ष में वो सब कुछ मिल जाएगा जो सरकार ने वादा किया था, या फिर जो उनके हक के लिए है। जो सरकार बात तो जरूर करती है कि हम यहाँ के लोगों के हक के लिए फैसले ले रहे हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन वो मिलेगा कैसे? जब तक संवैधानिक रूप से सही नहीं होगा, तब तक बाहरी लोग या फिर यहाँ के लोग कोई भी अगर न्यायालय जाकर के उसको चुनौती देते हैं तो फिर वो रद्द हो जाता है। तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है यहाँ के युवाओं को, यहाँ के अभ्यर्थियों को ही उठाना पड़ता है। लेकिन सीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधा, या यूं कहे बीजेपी पर निशाना साधा, केंद्र पर निशाना साधा कि जब भी हमारा राज्य कुछ नियम बनाता है, कोई नियोजन नीति हो या फिर खतियान की बात हो, उस पर क्यों संवैधानिक पेंच लगा दिया जाता है? दूसरे राज्यों में क्यों नहीं लगाया जाता है? सब राज्य की अपनी स्थानीय नीति है, सब राज्य अपना खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाते हैं, फिर झारखंड में आपत्ति क्यों बार बार केंद्र की तरफ से, बीजेपी की तरफ से रोड़े अटकाए जाते हैं? देखिए, सभी ये राजनीति की बात है और वोट बैंक की बात है, इसलिए तमाम राजनीतिक दल अपने वोट बैंक के हिसाब से बयानबाजी भी करते हैं, फैसले भी लेते हैं और जो सरकार के फैसले हैं उनको चुनौती के रूप में भी न्यायालय तक ले जाते हैं। तो बीजेपी का भी अपना स्टैंड है और वो दोनों तरह की बातों को या दोनों तरह के फैसलों के साथ रहता है। वो दोनों यानी बाहरी और भीतरी दोनों को लेकर चलने की बात करता है, यानी कि वो स्थानीय नीति या नियोजन नीति का विरोध भी नहीं करते, लेकिन संवैधानिक रूप से वो कहते हैं कि सरकार की मंशा जो है वो गलत है। अगर सरकार इसे लागू करना चाहती है तो इसे नवी अनुसूची में न भेजकर सीधे राज्य स्तर से ही इसे लागू कर दे। तो ये देखिए, हेमंत सोरेन की सरकार जो है, जो मुख्यमंत्री हैं, वो खुद अपना वोट बैंक को देखते हुए फैसला ले रहे हैं, राज्य हित की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं जो विपक्षी पार्टी है मुख्य बीजेपी, वो ये सीधे तौर पर कहती है, या फिर आजसू की बात करें, वो सीधे तौर पर कहती है कि भाई आप मंशा जरूर दिखाते हैं, हम भी इसका समर्थन करते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से सही होना चाहिए, न कि आप इसे बहाना बना करके या फिर केंद्र के पाले में भेज करके राज्य के लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, टहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।